नमस्कार, प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रश्नोत्तरी के बारे में। मतलब क्या कि सिंपल भाषा में 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के सिर्फ वीडियो रहेंगे और इसमें यही समझेंगे कि जीवन किस प्रकार से जीना है या हमारे प्रश्नों के समाधान, जो आध्यात्मिक प्रश्न है उस चीज़ के समाधान करेंगे। आध्यात्मिक हो या बाहर के हो, आपको यदि और कोई एक्स्ट्रा प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उस प्रश्न को लूँगा अगली वीडियो में। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे रैंडम क्वेश्चन के साथ, कि मतलब अलग अलग क्वेश्चन है आध्यात्म के बारे में। दृष्टा क्या है, साक्षी क्या है, ये दो अलग अलग प्रश्न है पर मैं एक ही ले रहा हूँ। और एक प्रश्न कि दृष्टा और साक्षी क्या एक है या अलग अलग है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, दृष्टा साक्षी शब्द अलग अलग है परंतु दोनों एक ही है। जैसे पानी है, पानी क्या है, पानी को हम पानी बोलते हैं, जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं, उदक बोलते हैं और कोई शब्द बोल सकते हैं, परंतु पानी तो पानी ही है ना। जैसे पानी है, समुद्र अलग है, नदियाँ अलग है, झरने अलग है, तालाब अलग है, कुआं अलग है, पर सब में पानी एक ही है, सब में पानी है, कॉमन नेम। वैसे ही है साक्षी दृष्टा एक ही। अब इनका उपयोग क्या है जीवन में, या है हमारे जीवन में इनकी क्या उपयोगिता है, ये हमें समझना है। तो क्या है साक्षी दृष्टा, इन दोनों में ही शब्द का अर्थ छिपा हुआ है। देखो साक्षी, जैसे देखो दो जन झगड़े कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, दोनों पुलिस में गिरफ्तार हो गए, परंतु उन दोनों को देखने वाला कोई तो साक्षी था और वो साक्षी वो तीसरा इंसान था। वैसे ही हमारे हर एक कर्म को देखने वाला, लिखने वाला जो है वो है साक्षी, वो है दृष्टा, जो हमारी हर एक कर्म को लिख रहा है, देख रहा है, उसे ही हम दृष्टा कहते हैं। वही साक्षी है, वही दृष्टा है, सिर्फ नाम अलग अलग है। जहाँ हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, वहाँ भी हो हमें देखता है, वो है साक्षी, वो है दृष्टा। ये हमें चीज़ ज़रूरी है। मतलब अभी समझ आ गया, साक्षी और दृष्टा एक ही है। दोनों ही शब्द अलग हो सकते हैं परंतु भाव एक ही है। और सिंपल भाषा में कही जाए, वो भी भगवान ही है। साक्षी कोई अलग तत्व नहीं है, सभी भगवान के अलग अलग नाम हैं, भगवान के अलग अलग रूप है। जैसे हम बोलते हैं कि भगवान है ना, सब देख रहे हैं मेरे कर्मों को, वही साक्षी है, वही दृष्टा है, वही सब कुछ है। अगला प्रश्न पर जाते हैं हम, क्या आत्मा परमात्मा अलग है। अब इसका वर्णन भी बहुत लोगों ने किया है। आत्मा परमात्मा बिल्कुल अलग अलग नहीं है, एक ही है। मतलब क्या, अगर सही भाषा में की जाए वर्णन, कि लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में जो रह रहा है वो आत्मा है, और उससे भी बढ़कर है जो प्योर सोल है वो है परमात्मा। परंतु ऐसा नहीं है, हमें यही समझना है क्या कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। अग्नि तो अग्नि रहेगा। मतलब क्या, अग्नि, मैंने दिए में जो अग्नि लगाई और एक कैंडल में अग्नि लगाई, मतलब आग लगाई, मतलब पर अग्नि तो अग्नि है ना। इससे आत्मा और परमात्मा एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। जैसे समुद्र का उदाहरण दिया वैसे ही है। अगर आत्मा और परमात्मा अलग होते तो दोनों का रूप अलग होता, वर्णन अलग होता। नहीं, हमें झमेले में पढ़ना ही नहीं, शब्दों के झमेले में पढ़ना ही नहीं। आत्मा परमात्मा, आकाश महाआकाश अवकाश, इस विषय में नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ ये समझना है कि दोनों एक ही है, आत्मा भी एक ही है, परमात्मा भी एक ही है। जैसे राम और कृष्ण दोनों अलग अलग है परंतु तत्व एक है, वही निर्गुण निराकार तत्व। वैसे ही आत्मा और परमात्मा। अब ये डाउट सॉल्व हो गया कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। अब तीसरा क्वेश्चन, मृत्यु क्या है। अब इस पर तो बहुत बड़ी सीरीज बन सकती है,
कि मृत्यु क्या है और हम बनाएंगे, परंतु मृत्यु क्या है सिंपल भाषा में समझो। अगर कोई पूछे भी आपको कि मृत्यु क्या है, तो क्या कहने का कि मृत्यु जो है वो एक भ्रम है। पर वो किसके लिए? वो उस व्यक्ति के लिए भ्रम है जिसने मृत्यु को जाना है। असल में ना किसी का जन्म होता है, ना किसी की मृत्यु होती है। अब आप बोलोगे ये क्या है? थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, पर मैं बताना चाहता हूँ कि मृत्यु और जन्म, हम ये आखिरी सवाल रखेंगे क्योंकि हमारा टाइम बहुत जा रहा है। देखो, जिसने मृत्यु को जान लिया है मतलब उसने मृत्युंजय तत्व को प्राप्त कर लिया, म्हणजे आत्मा को जान लिया है, अपने परम स्वरूप को जान लिया है, मोक्ष प्राप्त कर लिया है। सिंपल भाषा में समझते, एक इंसान है जिसका जन्म हुआ, उसकी मृत्यु हुई, उसने भक्ति थोड़ी की, फिर से उसका अगला जन्म हुआ, अच्छा, फिर से उसका जन्म हुआ किसी दूसरे योनि में, फिर से भटक कर फिर से इंसान के रूप में आया। पर एक दिन उसे गुरु मिले, आत्मज्ञानी गुरु ने उसे ऐसी साधना दी, मार्गदर्शन किया, उसने भक्ति की, उच्चतम अवस्था को प्राप्त हुआ भक्ति के। और ऐसा होते होते उसने जान लिया कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ, मैं भगवान का ही अंश हूँ। पर मैंने ये भ्रम पाल रखा था कि मैं शरीर हूँ, मेरा नाम यश है, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, पर मैं कुछ भी नहीं हूँ। यही मृत्यु एक भ्रम है। यहाँ से शुरू होता है सब खेल। मतलब क्या? सामने वाले को समझाना कठिन हो जाएगा, परंतु यही मृत्यु, यही सत्य है सबके लिए। परंतु जिन्होंने मृत्यु को जाना है वो यही कहेगा मृत्यु एक भ्रम है। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, ये बाकी के लोगों के लिए, पर मृत्यु हमारे जीवन के लिए एक भ्रम है। जिन्होंने जान लिया है कि हम एक आत्मा है, क्योंकि आत्मा अमर है, वो कभी ना मरती है, ना कभी जन्म लेती है, ना कभी आत्मा का कभी जन्म हुआ है, ना कभी आत्मा की कभी मृत्यु होगी। यही जीवन का सत्य है। किसी ने पूछा तो यही जवाब देने का कि मृत्यु क्या है। कोई आध्यात्मिक रहेगा तो उसके लिए तो ये बताने का मृत्यु एक भ्रम है। असल में कभी किसी की मृत्यु होती ही नहीं है, हम सब आत्मा है। और मृत्यु वो जीवन का सत्य है जो सबको उसको जानना ही होता है, सबको मृत्यु को जानना ही होता है। मृत्यु को जानकर ही हम मृत्युंजय बन सकते हैं, उस शिव तत्व को प्राप्त हो सकते हैं, उस विष्णु तत्व को, उस ब्रह्मा तत्व को, उस लक्ष्मी तत्व को, उस सरस्वती तत्व को, उस माता काली तत्व को प्राप्त हो सकते हैं। ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए। यही जीवन का सत्य है। आगे और हम प्रश्नोत्तरी की सीरीज चालू रखेंगे। आप अपने प्रश्न डालो, मैं भी बाकी सब जनों के प्रश्न डालूँगा। यहाँ से हमें जीवन का सत्य भी मालूम पड़ेगा, हमारा अभ्यास भी होगा और एक ऐसा चिंतन होगा जहाँ से हमें ये समझने को मिलेगा कि असल में हम किस चीज़ में हम अभ्यास नहीं करते आत्मज्ञानी व्यक्ति, इसलिए हमें कुछ समझता नहीं, इसलिए हमें अभ्यास करना ज़रूरी है। अगर हम अभ्यास करेंगे तब हम दूसरों को बता पाएंगे कि क्या है जीवन का सत्य, क्या है मृत्यु। बहुत सारे क्वेश्चन है, आकाश क्या है, भक्ति क्या है, जीवन सत्य है या मृत्यु, सफलता क्यों नहीं मिलती, क्यों दुख होता है, क्यों दर्द होता है, क्यों पीड़ा होती है, क्यों रिश्ते टूटते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत प्रश्नोत्तरी चलेगी। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, राधे राधे।